जय हिंद साथियों, आप सभी को जीरो से हीरो पाठशाला में स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप डीएलएड का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर इस सेट का क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो रही है। इसी को सिद्ध करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आप लोग के बीच यह 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। आप इस 30 क्वेश्चन में कितना सॉल्व कर पाते हैं वह आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि पहला प्रश्न कहता है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है भारत ने, ऑप्शन बी कहता है जापान ने, ऑप्शन सी कहता है चीन और ऑप्शन डी कहता है रूस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के भारत के किस शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है। यानी भारत के कुछ शहर है जिनका जुड़वा शहर हम लोग कहते हैं, वो कौन सा है। ऑप्शन चार ऑप्शन आपके सामने है, उसमें से आप जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद ये शहरों का मतलब जुड़वा शहर कहा जाता है। यानी भारत के जो शहर है उस जुड़वा शहर में कौन आता है, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है बोध गया, ऑप्शन बी है लुम्बिनी, ऑप्शन सी है सारनाथ और ऑप्शन डी है वैशाली। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लुम्बिनी, इसका राइट आंसर क्या होगा, लुम्बिनी हो, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। यानी विश्व में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है इसकी चर्चा कर रहा है कि कौन सा है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन एक है एशिया, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है अंटार्कटिका और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। चलिए कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अगर मार रहे हैं तो सही है। ऑप्शन ए यानी एशिया इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि प्रश्न कह रहा है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। यानी विश्व का सबसे प्रथम जो विश्वविद्यालय था वो कौन सा है, ये आपका चूज करना है। तो आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। पहला ऑप्शन है नालंदा, दूसरा ऑप्शन है विक्रमशिला, ऑप्शन तीसरा है तक्षशिला, ऑप्शन डी है यानी चौथा है वल्लभी। तो यहाँ पे आप कमेंट के माध्यम से बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर राइट अगर आप सी मार रहे हैं तो करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर तक्षशिला होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था। यानी भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे तो पहला जो कारखाना खोला था वह कहाँ खोले थे, इनकी चर्चा करना है। तो आपके पास भी चार ऑप्शन यहाँ पे है। आगरा है, कर्नाटक है, सूरत है, मैसूर है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अगर आप ऑप्शन सी मार रहे हैं तो यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला कारखाना खोला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था। यानी भारत में जो पहला डाक टिकट जो चालू हुआ था यानी कब जारी किया गया था, इसकी चर्चा कर रहा है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 1827, ऑप्शन बी है 1829, ऑप्शन सी है 1841 और ऑप्शन डी है 1852। तो यहाँ पे आप कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर इसका आप राइट आंसर ऑप्शन डी मारे होंगे तो ये करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन डी यानी 1852 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वेदों में
सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो यहाँ आप समझिए, आपके पास चार ऑप्शन है, तो पूछ रहा है सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आप ऑप्शन सी यानी ऋग वेद मार दीजिएगा। ऋग वेद सबसे पुराना वेद है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बाद का वेद यानी सबसे नया वेद कौन है, तो आप मारिएगा अथर्ववेद। कौन सा वेद होगा? अथर्ववेद। और सबसे पुराना वेद तो ऋग वेद, सबसे नया यानी वर्तमान जो सबसे बाद का वेद जो होगा वो कौन सा वेद होगा? अथर्ववेद होगा। और सबसे पुराना वेद की बात करें तो ऋग्वेद होगा। तो यहाँ पूछा था कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यानी भाभा जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है वह कहाँ स्थित है, इसकी चर्चा कर रहा है। यानी किस शहर में स्थित है इसकी बात कर रहा है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है मुंबई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी अगर राइट आंसर मार रहे हो तो ये करेक्ट होगा, मुंबई इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं ये प्रश्न कर रहा है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है कि 5 रंग होता है, ऑप्शन बी कहता है कि 6 रंग होता है, ऑप्शन सी का कहना है कि 7 रंग होता है और ऑप्शन डी का कहना है कि 9 रंग होता है। तो इंद्रधनुष में आपको पता ही होगा कि 7 रंग होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक पुलिस किस देश में है? यानी पुलिस की संख्या सबसे अधिक किस देश में है इसकी चर्चा कर रहा है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन एक है अमेरिका, ऑप्शन दो है भारत, ऑप्शन तीन है चीन और ऑप्शन चार है जापान। तो आप कमेंट कीजिए इसका राइट क्या आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कौन सा पक्षी है जो हाथ लगाते ही मर जाता है? यानी अगर कोई पक्षी ऐसा है जिसको हम छूते हैं ना तो वो मर जाता है। तो आपके पास यहाँ भी चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है कि मोर, तो यहाँ पे मोर ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी कहता है बाज, ऑप्शन सी कहता है तोता, ऑप्शन डी कहता है टिटोनी। तो यहाँ पे टिटोनी एक पक्षी ऐसा है जिसको हाथ लगाते यानी छूते ही वो क्या होता है? मर जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? जब हम लोग बाइक चलाते हैं तो हेलमेट यूज करते हैं, तो हेलमेट को ये अंग्रेजी वर्ड है, तो इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? तो आपके पास चार ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, शीर्षशास्त्र, शीर्षशास्त्रन। ठीक है, शीर्षशास्त्रान, सॉरी शीर्षशास्त्रान इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपके पास यहाँ भी चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है दिल्ली, ऑप्शन बी कहता है मुंबई और ऑप्शन सी कहता है सूरत और ऑप्शन डी कहता है कि चेन्नई। तो यहाँ पे आप कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जापान की राजधानी का क्या नाम है? यानी जापान की राजधानी क्या है ये भी बता सकते हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है ओसाका, ऑप्शन बी कहता है टोक्यो, ऑप्शन सी कहता है नागोया, ऑप्शन डी कहता है योकोहामा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जापान की राजधानी टोक्यो होता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पूरी दुनिया में कुल कितने देश है? यानी पूरी दुनिया में जो कुल देश की संख्या है वो पूछ रहा है। तो कुल देश कितने हैं? तो आपके पास यहाँ भी चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है 179, ऑप्शन बी कहता है 195, ऑप्शन सी कहता है 210 और ऑप्शन डी कहता है 230। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 195।
95। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यानी भारत का सबसे बड़ा जिला की बात कर रहा है। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला ऑप्शन है अनंतपुर, ऑप्शन बी कहता है बीकानेर, ऑप्शन सी कहता है जैसलमेर, ऑप्शन डी कहता है कच्छ। तो यहाँ पे देखिएगा ये कच्छ जो है वो गुजरात राज्य में है, ठीक है, सबसे बड़ा जिला है, यानी भारत का भी सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है। फ्लिपकार्ट से हम कुछ ऑर्डर करते हैं तो फ्लिपकार्ट जो एक मतलब शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, यो कौन देश का ये मतलब ये है, कौन देश का ये कंपनी है, ये चर्चा कर रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है म्यांमार। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है। आपके पास पहला ऑप्शन है लवंग, ऑप्शन बी है धनिया, ऑप्शन सी है इलायची, ऑप्शन डी है हल्दी। तो यहाँ पे मसालों की रानी की बात करें तो यहाँ पे इलायची हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि शतरंज का जन्म किस देश में हुआ था, यानी शतरंज जो खेल है वो खेल यानी इसका जन्मदाता कौन सा देश है ये पूछ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन ए कहता है भारत, ऑप्शन बी कहता है चीन, ऑप्शन सी कहता है जापान और ऑप्शन डी कहता है रूस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। ऑप्शन ए क्या होगा, भारत इसका राइट आंसर होगा। शतरंज का जन्म किस देश में हुआ था, तो भारत में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो आपके पास यहाँ भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हीलियम, ऑप्शन डी है कार्बन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस फल में सभी विटामिन होते हैं, किस फल में सभी विटामिन होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है केले में, ऑप्शन बी कहता है अनार में, ऑप्शन सी कहता है सेब में, ऑप्शन डी कहता है पपीते में। चलिए इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पपीते में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है अमेरिका, ऑप्शन बी कहता है जापान, ऑप्शन सी कहता है फ्रांस, ऑप्शन डी कहता है इंग्लैंड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है भारत की संसद का क्या नाम है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है संसद, ऑप्शन दूसरा है लोकसभा, ऑप्शन तीसरा है राज्यसभा, ऑप्शन चौथा है कांग्रेस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद, क्योंकि भारत की संसद का नाम संसद ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी कहता है यमुना नदी, ऑप्शन सी कहता है गोदावरी नदी, ऑप्शन डी कहता है महानदी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महानदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है
राजस्थान ऑप्शन बी कहता है, गुजरात ऑप्शन सी कहता है, उत्तर प्रदेश ऑप्शन डी कहता है असम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है रविंद्रनाथ दत्त, ऑप्शन बी कहता है बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी कहता है कृष्ण दत्त, ऑप्शन डी कहता है नरेंद्रनाथ दत्त। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो आपके पास यहाँ भी चार ऑप्शन है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा सोडियम क्लोराइड। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कितना पानी होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी होगा 60 से 80%। चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो आपके पास यहाँ भी चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ग्राहम बेल, ऑप्शन बी है जॉन लोगी वेयर्ड, ऑप्शन सी है वाल्टर हंट, ऑप्शन डी है मार्कोनी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा जॉन लोगी बेयर्ड। चलिए यहाँ आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता है। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए और अपना आपको कितना नंबर आया है ये कमेंट के माध्यम से हम लोग को जरूर बताइए। जय हिंद।